हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम अपना एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। आज से हम दोस्तों 7 दिनों तक केवल से केवल हम घड़ी वाले विषय पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वो सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन बताऊँगा जो कि एग्जाम में क्या रिपीट हो चुके हैं। ठीक, तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको टिप्स भी बताऊँगा कि कहाँ पर दोस्तों कौन सी टिप्स लगानी है, कौन सा लॉजिक लगाना है और कौन से फॉर्मूले। ठीक, साथ में मैं आपको वो भी बताते चलूँगा दोस्तों कि किन टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम बिना देरी के अपनी वीडियो को सॉल्व करते हैं कि 9:55 हो रहे हैं एक घड़ी में। ठीक, मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये घड़ी है। ठीक, अब वो बोल रहा है कि 9:55 हो रहे हैं। ठीक, आपके कितने हो रहे हैं? 9:55 हो रहे हैं। ठीक, कितने हो रहे हैं? 55 मिनट। ठीक, तो दोस्तों मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का कोण यहाँ पर पूछा है कि कोण यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच में जो कोण बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए प्रश्न आए घड़ी से संबंधित तो आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो करना है क्या? 60/11 m माइनस के h 30। ठीक, इंटू में है 30। ठीक, तो दोस्तों m का मतलब है यहाँ पर क्या है? मिनट है। ठीक, और यहाँ पर h का मतलब क्या है दोस्तों? घंटे हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आपको 9:55 क्या समय देकर रखा है तो यहाँ पर जो 55 है दोस्तों वो क्या है? मिनट हैं। ठीक, और जो 9 है दोस्तों वो क्या है? घंटे हैं। तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, m की जगह पर 55 लिख दीजिए और एम के एच की जगह पर कितनी कर दीजिए? 9 कर दीजिएगा। ठीक, तो हम काट लेते हैं 11 पन्ना 55 हो जाएंगे क्योंकि जे इंटू में है, जे भाग में है। ठीक, तो कट जाएंगे और जे इंटू में है 9। ठीक, तो 9 तिया कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर कितने लिख लिए? 270 लिख लिए। ठीक, अब जो हमारे 5 रहेंगे 5 से और 60 का इंटू हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। ठीक, जब 300 में से हम 270 माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचेगा? 360 डिग्री का बचेगा। ठीक, सॉरी 30 डिग्री का बचेगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक, कि दोस्तों कभी भी घड़ी में एक कोण नहीं बनता है। ठीक, कितना नहीं बनता है? एक कोण कभी नहीं बनता है, उसमें सदैव दो कोण बनते हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया जाता है। कभी कभार दोस्तों आपको जो छोटा वाला कोण है ना, जैसे कि मैंने अभी हाल बताया था कि 9 बजकर दोस्तों हमें जो छोटा वाला निकला है वो कितना निकला है? 30 निकला है। लेकिन जो दोस्तों बड़ा वाला कोण है वो यहाँ पर देकर रखा होता है कभी कभार किसी क्वेश्चनों के विकल्पों में। ठीक, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने निकाला हुआ है ना 30, तो आपको 360 डिग्री में से माइनस के 3 कर दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा? 330। यानी कि दोस्तों जो बड़ा वाला कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 330 डिग्री का बनेगा और जो छोटा वाला बना है वो कितने का बना है? 30 डिग्री का। इसलिए आप ध्यान रखें दोस्तों, आपको कहीं पर भी यदि आपको इस टाइप से कोई मिस्टेक दिखाई दे तो आप तुरंत ही, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला क्वेश्चन लगाएं ठीक विकल्प में, लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन नहीं देकर रखा होता है, उसने डायरेक्ट 360 लिख देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, उसी में से 360 में से जो आपका निकला है उसे घटा दीजिए, वो वाला निकल कर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से आते हैं कि घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर 24 घंटे में कुल कितनी बार होती है। ठीक, अब दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि ये हमारे पास घड़ी है। ठीक, मान लिया ये हमारी दोस्तों घंटे वाली सुई है। ठीक, कौन सी है? घंटे वाली सुई है। और ये दोस्तों हमारी मिनट वाली सुई है। ठीक, अब ये क्या है दोस्तों? एक दूसरे के ऊपर हैं। क्या है दोस्तों? एक दूसरे के ऊपर हैं। तो ये पूछा है दोस्तों कि जो 24 घंटे हैं हमारे पास, ठीक, दिन और रात, तो 24 घंटे में दोस्तों जो घड़ी है मिनट और घंटे वाली सुई वो एक दूसरे पर कितनी बार होती हैं, आती रहती हैं। ठीक, तो ये इसने पूछा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि 22 बार ऐसी हैं दोस्तों जो कि एक दूसरे पर क्या है, घड़ी के जो 24 घंटे में है वो 122 बार आती हैं। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में टोटली दोस्तों एक दूसरे के ऊपर केवल से केवल 22 बार ही आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि 24 घंटे में मिनट और जो घंटे वाली सुई है, ठीक, वो 24 घंटे में कुल दोस्तों लंबत कितनी होती हैं? 24
घंटे में लंबवत कब होती हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 44 बार 24 घंटे में कुल टोटली 44 बार क्या होती हैं? लंबवत होती हैं एक दूसरे पर, ठीक। और दोस्तों यदि वही बात की जाए किसके बारे में कि समकोण होती हैं, ठीक। समकोण का मतलब है दोस्तों एक दूसरे के विपरीत। तो ये 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं एक दूसरे के? तो दोस्तों ये भी दोस्तों 22 बार होती हैं, ठीक। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को कहीं पर नोट्स कर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है, ये बेसिकली चीज़ है। इसलिए दोस्तों मेरी जो फर्स्ट वीडियो है तो आपको क्या समझाने के लिए या फिर बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है, ठीक। लेकिन हालांकि आपको क्वेश्चन और एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से ही आएगा, आपसे ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर टाइप करके दिया है इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी टाइप करके देगा कि वो बोलेगा कि घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई में जो एक दूसरे की जो सुई होती हैं वो एक दूसरे के क्या हुए ऊपर कितनी बार होती हैं 24 घंटे में? तो आपको उत्तर देना है 22। यदि वो बात करें कि समकोण कब होती हैं तो आप बोलें कि 22 बार समकोण होती हैं। यदि वो बोलें कि लंबवत कितनी बार होती हैं तो आप बोलोगे 24 घंटे में 44 बार। और वो बोलें कि 12 घंटे में कितनी बार होती हैं तो आप बोलोगे जो लंबवत है वो कितने 22 बार होती हैं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि कोई घड़ी 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। तो देखो दोस्तों अब कोई घड़ी है, ठीक। ये हमारी क्या है? घड़ी है, ठीक। तो ये हमारी घड़ी है, ये 3 कांटे हैं, ठीक। 3 कांटे हैं दोस्तों। ये क्या है? घंटे वाली है जो कि 12 पर है, ठीक। दोस्तों सभी जानते हैं कि 5 मिनट में कितने का बना रही है? वो 30 डिग्री का बना रही है, ठीक। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों 5 मिनट में एक से केवल 5 का इसमें भाग दे दीजिए तो 5 छक्के 30 हो जाएंगे। यानी दोस्तों 1 मिनट में जो घड़ी के बीच का कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 6 डिग्री का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और 90 डिग्री में कितने बनता है दोस्तों? 90 में लंबवत में कितना 90 डिग्री का बनता है। और दोस्तों समकोण में 180 डिग्री का बनता है। और दोस्तों क्या इस साइड कितना बनता है? 270 बनता है। जब पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री का बन जाता है, ठीक। तो ये मैं बेसिकली चीज़ें आपको पहले ही बता चुका था, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि 7 से 8 के मध्य घड़ी कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी? तो देखो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या बताया था कि 60/11, ठीक, समय इंटू में चला, ठीक, समय प्लस माइनस के 3, ठीक। तो दोस्तों जब भी आपको 90 डिग्री से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर कितना करना है? +3 करना है, ठीक। और यदि दोस्तों आपसे 180 डिग्री का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक। समझ रहे हैं ना, ठीक। तो दोस्तों कुछ नहीं, आपको यही इसमें अप्लाई करना है। तो देखो इसमें क्या है दोस्तों, समय यहाँ पर कितना है दोस्तों? 8 है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, 8 कर देना है, ठीक। तो जैसे ही हम 8 करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक, कितना हो जाएगा? 8 प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। तो इन सभी को एक मिनट यहाँ पर 8 नहीं करना, आपको पहला वाला समय करना है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7, 7 3 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक। 10 60 बटे में कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक। इन दोनों का सब में आपस में इंटू करेंगे दोस्तों तो ये 600 हो जाएंगे। 600 बटे में 11, जब हम इसे काटेंगे तो ये कितने बन जाएगा? 11 पन्ना 55, ठीक। तो 5 बार गया, ठीक। अब क्या है? 11 चौके 44, तो 11 बटे में 6 बटे में 11, यानी दोस्तों 7 बजकर, ठीक, कितना 54 सही 6 बटे में 11 इसका राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। कैलकुलेशन करना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट इसी में मैं बता दूं आपको। ये तो दोस्तों 90 डिग्री के लिए था, ठीक। यदि आपको 180 डिग्री के लिए कोई क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करेंगे, ठीक। तो 180 के लिए मैंने भी यही फॉर्मूला करना है कि 60 बटे में 11 रहेंगे, ठीक। समय, ठीक, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3 की जगह पर क्या कर देना है? 6 कर देना है, ठीक। तो ये आपको 180 डिग्री के लिए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर खुद पूछेगा प्रश्न कि 180 डिग्री पर कब कोण बनाएगी, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल प्रतिबिंब में आएगा, ठीक। तो जल प्रतिबिंब में मैं आपको 2 बेहतरीन टिप्स बताता हूं दोस्तों। जोन सी भी आपको अच्छी लगे वो आप उसे क्या कर लीजिएगा? सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों कि एक घड़ी में 4 बज रही हैं, कितने बज रही हैं? 4 बज रही हैं, तो वो पूछेगा कि जल प्रतिबिंब में
कितनी छवि दिखाई देगी, यानी कि कितने बज रहे होंगे। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यदि सिंपल सी आपसे पूछें कि 4 बज रहे हैं तो 12 में से 4 माइनस कर दीजिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 8 बज रहे होंगे। यानी कि जल में जो समय दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा दोस्तों, 8 बज रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों ये थी सिंपल के लिए। लेकिन जब दोस्तों आपसे कुछ अड़ा टेढ़ा करके देखेंगे, यदि वो कहेंगे दोस्तों कि 4 बजकर कितने हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं, ठीक, तब आप क्या करेंगे। ठीक, तो वो तो सिंपल सा था कि 4 बज रहे हैं तो हमने 12 में से घटा दिया। और अब दोस्तों यदि टेढ़ा मेढ़ा उन्होंने पूछ लिया कि 4 बजकर 20 मिनट क्या हो रहे हैं, घड़ी में बज रहे हैं, तो इसकी परछाई पानी में किस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 11 में से क्या 11 बजकर 60 मिनट, ठीक, यहाँ पर 12 निकले, 11 मिनट 11 घंटे और 60 मिनट लिखना है। इसमें से इसे घटा दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 4, और इसमें से जाएंगे तो हमारे कितने होंगे दोस्तों, 6 और 7। ठीक, यानी 7 बजकर 40 मिनट उस पर दिखाई देंगे। ठीक, राइट, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर भी यही क्वेश्चन बनना है हमारा। ठीक, तो दोस्तों 9 बजकर 20 मिनट, यदि कोई घड़ी में 9 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, ठीक, कितने हो रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। तो देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने अभी हाल बताया, 11 में से कितने कर दीजिए, 60, ठीक, में से कितना जो समय देकर रखा है उसे घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 4। ठीक है, यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों, 9 के बाद 10 11 यानी 2 बजकर कितने आएंगे, 40 मिनट होंगे। ठीक, कितने होंगे, 40 मिनट होंगे। तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 40 कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। ठीक, तो आप ये सुधार लीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों दूसरी जो ट्रिक रहेगी वो आपकी यहाँ से कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं कुछ टिप्स हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको 4 वर्ड यहाँ पर दिए हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये 4-5 वर्ड याद कर लीजिए, क्या 5:30, ठीक, और 5:90 यहाँ पर 90 हैं। ठीक, यहाँ पर 90 कर लीजिएगा, 5 बजकर 90, ठीक, 17:30 और 17:90। ठीक, तो दोस्तों आपको केवल से केवल आपको ऐसा सोचना है कि जो हमारे 9:20 हैं, तो 9:20 इन 4 पदों में से केवल ऐसा सोचना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है दोस्तों कि जो आसानी से घट जाए। तो देखो दोस्तों 9 बजकर जो 20 मिनट हैं, तो इसमें से तो घटेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए, कटना चाहिए। ठीक, तो 5 में से भी नहीं जाएगा, 17 में से 30। ठीक, तो आपको इसमें से घटा लीजिएगा दोस्तों, तो 9 बजकर यदि हम 20 मिनट घटाएंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 8। तो दोस्तों 8 बजकर कितने हो रहा है, 10 मिनट हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 8 बजकर 10 मिनट कहीं पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 8 बजकर 10 मिनट यहाँ पर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हुआ क्या है कि जो मैंने जो 2 टिप्स आप लोगों के लिए बताई हैं दोस्तों, वो किसी किसी सवाल के लिए माइनस में चलती हैं, आप समझ रहे हैं ना। ठीक, अब देखो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं कि अपने आप में क्या होते हैं कि कुछ माइनस में चलते, जैसा कि मैंने आपको घड़ी वाला को ये क्वेश्चन बताया था कि घड़ी में हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक बनता है छोटा, एक चलता है बड़ा वाला। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों कुछ घड़ी के कांटे ऐसे होते हैं जो क्या चलते हैं, माइनस में चलते हैं। ठीक, यानी दोस्तों जो 1 से लेकर यदि 5 तक के हैं, ठीक, 5 तक का कोई समय देकर रखा है, तब आपको क्या 11 में से माइनस करना है। ठीक, और यदि जब आपको दोस्तों क्या 6 से लेकर 12 तक के मध्य में देकर रखा है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, इस ट्रिक का यूज करना है। ठीक, इसलिए दोस्तों मैंने बताया था कि जो 9 बजकर जो 55 मिनट बताया था ना, 20 मिनट वाला, इसलिए मैंने इसमें से आपको घटाकर बताया है। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका 8 बजकर 10 मिनट। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।